आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में, लेकिन समझने वाले हैं केवल फंडिंग पार्ट को लेकर। वीडियो के दौरान हम लोग कंपेयर करेंगे भारत के इंजन प्रोग्राम को चाइनीज इंजन प्रोग्राम्स के साथ। अगर आप पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल टर्बो फैन इंजन की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली 3 ऐसे देश हैं जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनकी 2 कंपनी प्रैट एंड विटनी और जनरल इलेक्ट्रिक इस तरीके के इंजन बना सकती। यूके की अगर बात की जाए तो रोल्स रॉयस इस तरीके के इंजन बना सकती है, और फ्रांस में नेकमा जो अब साफरान हो चुकी है उनके पास में ये क्षमता मौजूद है। इसके अलावा रशिया के पास में अपने खुद के टर्बो फैन इंजन बनाने की क्षमता अवेलेबल है, हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली पुरानी है। इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चाइना की तरफ से अपने खुद के इंजन बनाए गए हैं, और अगर उनके मेन स्टे की बात की जाए तो वो WS10 सीरीज के इंजन है। माना जाता है कि चाइना की तरफ से WS10 सीरीज के इंजन के ऊपर काम करना 1980s में शुरू किया गया था। साइमल्टेनियसली चाइना एक रशियन इंजन को भी असेंबल कर रहा था जो SU-27 में जाता है, यानी कि AL-31। इसी फैमिली के एक दूसरे इंजन को भारत में भी असेंबल किया जाता है जो HAL द्वारा किया जाता है, लेकिन चाइना की तरफ से शुरुआत से ही ये कोशिश की गई थी कि वो अपना खुद का इंजन बनाएंगे, और भले ही AL-31 कैटेगरी का इंजन वो असेंबल कर सकते हैं, लेकिन उससे कम क्षमताओं वाले इंजन को अगर वो डेवलप कर सकते हैं तो वो करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पर भारत और चाइना की अप्रोच पूरी तरीके से अलग है। चाइना की तरफ से कम क्षमताओं वाली चीजों को ज्यादा नंबर में बनाकर एक अलग तरीके का डेटरेंस क्रिएट किया जाता है, लेकिन भारत में हमेशा से कोशिश की जाती है कि जब तक हम लोग चीजों को परफेक्ट नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग उसका मास प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर WS10 सीरीज के इंजन की बात की जाए तो इनिशियली आइडिया था कि इन इंजन के साथ में 120 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट किया जाएगा। बेस वेरिएंट वो रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाया था और उसके ऊपर फर्दर इंप्रूवमेंट किया गया था। इस इंजन का इंप्रूव वेरिएंट WS10A कहलाता है, जो लगभग 120 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था। इस इंजन के ऊपर इंप्रूवमेंट फर्दर चलता रहा और 140 किलो न्यूटन के आसपास का थ्रस्ट WS10B के साथ में अचीव किया गया था। मीनवाइल इसके और भी सारे वेरिएंट बनाए गए थे, जैसे कि WS10H जो J15 के लिए बनाया गया था, WS10B3 जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग थी, और WS10C जिसके एग्जॉस्ट फेदर सेरेटेड थे जो आपको स्टेल्दी दिखाई देते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान चाइना की तरफ से WS15 इंजन के ऊपर भी काम किया गया था, जिसका प्रयोग करके J20 एयरक्राफ्ट को इनिशियली प्रोड्यूस किया गया था। इन थ्योरी इस समय चाइना के जितने भी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को आप देख रहे हैं वो काफी हद तक इन्हीं इंजन के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो J20 हो, J15 हो, J16 हो या J10C हो। चाइना की तरफ से इन सभी तरीके के इंजन के ऊपर काम किया गया है, और इस पूरे प्रोसेस में उनकी तरफ से लगभग $42 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद भी वो AL-41 कैटेगरी के इंजन नहीं बना पाए। हालांकि रशिया एक स्टेप ऊपर जाकर AL-51 कैटेगरी के इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन अगर आप वेस्ट की बात करेंगे तो वो अडेप्टिव साइकिल CMC का प्रयोग इन थ्योरी 6th जनरेशन इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, और इससे आपको समझ में आएगा कि आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन को बनाना कितना डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर आप फंडिंग कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की तरफ से तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही गया है, लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 के लिए जो नया इंजन बनाया गया था उसके लिए यूएस ने $6.7 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और अगर रफाल के M88 की बात की जाए या यूरोफाइटर टाइफून के EJ-200 की बात की जाए तो इन दोनों ही इंजन को बनाने में $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस, फ्रांस और यूके के पास में ऑलरेडी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, यानी कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन कंट्रीज को किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी इतना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आता है। इन सब की तुलना में अगर आप भारत के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वो $239 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, यानी कि 1980 से आज तक भारत की तरफ से केवल $250 मिलियन इन्वेस्ट किया गया है, और उसके बाद भी आज भारत के पास में 73 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन ऑलरेडी मौजूद है। अगर भारत को अपना इंजन चाहिए तो भारत को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये कंपैरिजन उस चीज को दिखाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।